एक बार फिर से स्वागत है ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। हम रोज आते हैं आपके पास कुछ भिन्न भिन्न समस्याएं लेके, जो कि आज के टाइम में सब लोग फेस कर रहे हैं। तो आज भी हम बात करने जा रहे हैं ऐसी ही एक समस्या की, एक नहीं शायद कहें तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या की। वो है हमारी आर्थिक स्थिति, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस, हमारा फिनेंस, हमारी सेविंग्स, हमारी अर्निंग, जिससे हमारी जिंदगी चलती है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं थोड़ी सी भी मेहनत करता हूँ तो मेरे पास ईश्वर की बहुत कृपा है और मेरे पास बहुत धन आता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी कहते हैं ना अपनी एड़ियां रगड़ते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, पर वो फिर भी उस मुकाम पे, उस जगह पे अपने आप को नहीं लेके जा पाते जहां से वो सोचते हैं कि वो एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। देखिए, इन सब चीजों के लिए हमारी कुंडली में भिन्न भिन्न योग होते हैं जिनके अनुसार हमें उनके फल मिलते हैं। हमारी जिंदगी में अमीर बनना या ना बनना हमारे कर्मों पे भी बहुत तक आधारित है। हो सकता है कुंडली में बहुत से राजयोग हो। लोग कहते हैं हमारी कुंडली में राजयोग है। ठीक है, आपकी कुंडली में राजयोग है तो आप काम तो करेंगे। कर्मों की प्रधानता है, कर्म करना बहुत जरूरी है। ईश्वर ने आपको कह दिया कि आपको 56 भोग मिलेगा, वो 56 भोग तो आपके आगे रख सकता है, पर खाएंगे तो आप उसको अपने हाथ से ही खाएंगे, मुंह में डालेंगे, चबाएंगे, तभी आपका पेट भरेगा। तो बिना मेहनत के कोई भी राजयोग, बिना मेहनत के, बिना कर्मों के कोई भी चीज हमें रिजल्ट्स नहीं देती। तो पहली बात तो हमें ये सीखनी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो तो हमें मेहनत करनी आनी चाहिए। जो बच्चे बचपन से मेहनती होते हैं, अगर उनकी कुंडली में कोई राजयोग ना भी हो तो भी वो कोई ना कोई मुकाम हासिल कर लेते हैं। जिनकी एक निश्चित दिनचर्या होती है कि सुबह टाइम पे उठना, रात को टाइम पे सोना, घर की स्त्रियों की इज्जत करना, तो उनकी जिंदगी में लक्ष्मी कहीं ना कहीं उसका आवागमन बना रहता है। चलिए बात करते हैं कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह, ऐसे कौन से भाव हैं जिनसे हम किसी की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। जब भी हम किसी की कुंडली का अवलोकन करते हैं उसकी आर्थिक स्थिति के लिए, तो सबसे पहले हम कुंडली का द्वितीय भाव देखते हैं, सेकंड हाउस, जिसको धन संचय का भाव कहते हैं। उसके साथ साथ हम एकादश भाव देखते हैं। एकादश भाव लाभ का भाव है कि जो हम काम कर रहे हैं उससे हमें क्या इनकम होगी, उससे हमें क्या प्रॉफिट होगा। तीसरा भाव भी देखिए, पराक्रम का भाव है, कितनी मेहनत आप कर सकते हैं। नवम भाव हमारा भाग्य का भाव होता है कि अगर हम कोई कार्य करने जा रहे हैं तो हमारा भाग्य उसमें कितना साथ देगा। और उसके बाद हम बात करते हैं 10th हाउस की, जो कि हमारा कार्य क्षेत्र है कि कौन सा कार्य कर रहे हैं जिससे हमें इनकम जनरेट होने वाली है। उसके साथ साथ हम शुक्र की स्थिति देखते हैं कि हमारी कुंडली में शुक्र कैसा है, जो कि धन का नैसर्गिक कारक है। शुक्र की स्थिति बहुत हद तक डिपेंड करती है कि फिनेंस कैसा होगा। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं, बहुत सारे उन राजयोगों के कारण आपकी कुंडली देखते कोई कहता है कि आपके पास तो बहुत पैसा होना चाहिए, पर आप कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में गुरु की अशुभता है तो कितने भी राजयोग हो तो वो उस तरह का फल नहीं देते। अगर इंसान को जिंदगी में फॉर एन एग्जाम्पल 100 रुपए मिलने चाहिए तो हो सकता है 55-60 रुपए मिलके ही वो वहीं तक रुक जाए, उसकी एक्सपेक्टेशंस वहीं तक खत्म हो जाए। तो इन सब चीजों का जब भी हम किसी की कुंडली का अवलोकन करते हैं फिनांस के लिए, तो इन सब चीजों का हम विशेष ध्यान रखते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंडली में सेकेंड हाउस और जो 11th हाउस है आपकी कुंडली का, अगर उसका संबंध कहीं 6th हाउस से हो जाए, छठा भाव जो कि रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो आपके पास उतना पैसा नहीं होगा। अगर सेकेंड हाउस या 11th हाउस का कहीं संबंध 12th हाउस से हो जाए तो वो खर्चे का भाव है। जितना कमाएंगे नहीं उससे ज्यादा खर्चे तैयार रहेंगे। तो ऐसे हमारी कुंडली में इतने सारे योग होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। तो आज मैं उन लोगों के लिए स्पेशल एक उपाय बताने जा रही हूँ जो अक्सर महसूस करते हैं कि हमारी जीवन में पैसे की कमी है, मेहनत करने के बाद भी हमें पैसा नहीं मिलता है। तो आपके घर की जो सबसे छोटी कन्या है, घर में जो सबसे छोटी बच्ची है, उसके हाथ से 1.25 महीने तक घर की चौखट पर स्वास्तिक, हल्दी और केसर का स्वास्तिक बनवाएं।
ऐसा 1.25 महीना नियमित रूप से करें तो आप देखेंगे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस में जो आपको कहीं कमी दिखती है उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर साफ सुथरा और हल्का रखें जिससे धन का आगमन आसानी से हो। ये छोटे छोटे उपाय आप करते रहें ताकि आपके जीवन में धन की कमी कभी भी ना हो। नमस्कार, जय माता दी।